गौरवान्वित बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है आप संघर्षकालीन भारत 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ अरबों ने आक्रमण किया था समुद्री मार्ग से 636 ईस्वी में। उस आक्रमण को जो है हमने विफल कर दिया था। इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के मध्य युद्ध हुआ और दिल्ली में जो है सल्तनत काल का उदय हुआ। तो दिल्ली सल्तनत जिसका समय है 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे यामिनी, एलबरी या गुलाम वंश। ये तीनों एक ही हैं। गुलाम वंश, उसी को एलबरी और उसी को यामिनी जो है वो बोला जाता है। सबसे पहला शासक बना इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल रहा 1206 से 1210। स्थापना की गई इस वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने सुल्तान की उपाधि जो है वो धारण नहीं की। कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है वो करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह अपने जो गुरु थे, जिनको ये मानता था, सूफी संत जो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया और इन्होंने जो है कुतुब मीनार की पहली जो मंजिल थी उसका निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है चौगान खेलते समय इसकी 1210 में जो है मौत हो गई। इसके बाद में शासक बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका भतीजा और दामाद था 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। इल्तुतमिश को तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता, वास्तविक संस्थापक जो है वो माना जाता है। 1226 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता और इसी क्रम में इसने भिलाई के दुर्ग को जीता। इल्तुतमिश जो है शासन संचालन के लिए इसने जो है 40 अमीर सरदारों का एक संगठन बनाया, जो चहलगानी संगठन के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। इसके माध्यम से ये अपने साम्राज्य की सारी व्यवस्था जो है वो संभालता था। इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा योग्य नहीं थे। इसके लिए इल्तुतमिश ने जो है अपने पुत्रों के स्थान पर जो है अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया। इल्तुतमिश के बाद में शासिका बनी। रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा 1236 से लेकर के 1240। रजिया सुल्तान जो है भारत की पहली महिला शासिका रही। रजिया सुल्तान ने जो है प्रथा को त्याग दिया और वह जो है पुरुषों के समान जो है कुबा और कुलाह जो है पहनने लगी। कुबा यानी कोट और कुलाह टोपी को जो है पहनना इसने आरंभ कर दिया। रजिया सुल्तान जो है कुछ एक कट्टरपंथी जो मुस्लिम शासक अमीर जो थे उन्होंने जो है इसका विरोध किया। तुर्क सरदारों ने इसका विरोध किया और आखिरकार जो है रजिया सुल्तान को जो इन्होंने मार दिया। रजिया सुल्तान के बाद में शासक बना चहलगानी दल का जो व्यक्ति था, सबसे अमीर जो सरदार था या पावरफुल सरदार जो था, बलबन, ये बना। बलबन 1265 से लेकर के 1296 ईस्वी तक शासक रहा। बलबन जो है वह इल्तुतमिश के जो चहलगानी दल जो था उसका सबसे प्रभावशाली जो है अमीर था। इसने जो है रक्त और लोह की नीति को अपनाया और साथ ही इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा जो थी वो दरबार में चालू की। सिजदा और पाबोस से मतलब है कि अमीर जो सरदार थे वो राजा के सामने झुकते और फिर उसके पाँव को चूमते थे। इसका कारण ये कि वह राजा को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और राजा से सब लोगों को जो है नीचे मानता था। इसने जो है बलबन ने दीवानी आरिज एक संगठन जो है वो बनाया। वो इसलिए बनाया, इसने मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था, मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए जिसका जो है राजत्व सिद्धांत जो है वो प्रसिद्ध है। बलबन के अनुसार राजा जो है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा ही जो है सर्वे सर्वा है। बाद में जो है बलबन के बाद में जो है खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका शासनकाल रहा 6 वर्ष का 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। इसके बाद में इसका भतीजा और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने धोखे से जलालुद्दीन खिलजी
को मरवा करके और शासन सत्ता को जो है हासिल किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया। 20 वर्षों तक शासन करने के बाद में इसने जो है अपने नाम के सिक्के चलाए, जिसमें इसने अपने आप को द्वितीय सिकंदर जो है वो लिखवाया। अलाउद्दीन खिलजी 1301 ईस्वी में जो है इसने रणथंबोर का दुर्ग जीता। उसके बाद इसने 1303 में जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ का जो राजा था राव रतन सिंह था। जैसे कि आपने पढ़ा है पद्मावती, तो पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी जो है जिसमें उल्लेख है पद्मावत, इसने जो ग्रंथ लिखा था उसमें इस आक्रमण का जो है वर्णन है 1303 का। फिर अमीर खुसरो ने जो है अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान और जनता का चारवाहा की उपाधियां जो है प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी जिसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है वो सबसे प्रसिद्ध रही, इसने बाजार नियंत्रण के लिए जो कुछ नए पद जो है वो सर्जित किए। इनमें सबसे पहला था दीवान रियासत, दूसरा था शहना या दंडाधिकारी, यानी बाजार में अगर कोई काला बाजारी करता है तो उसके दंड की व्यवस्था के लिए। फिर बारिद ए ममालिक जो एक गुप्तचर विभाग था, उसकी स्थापना इसके द्वारा की गई। तो कई बार जो इसमें से पूछ लिया जाता है कि बारिद ए ममालिक जो पद था वो किसने स्थापित किया था, तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1303 में अलाई किला या जिसे कोश ए सिरी के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण करवाया। इसके जो है 7 द्वार थे और अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने जो है सैनिकों का हुलिया लिखना और सैनिकों को जो है नगद वेतन देना शुरू किया था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो है मौत हुई 1316 ईस्वी में, और इसके बाद में इसका पुत्र जो था वो शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश के बाद में है तुगलक वंश जिसका संस्थापक गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन मलिक जो है इसने इस वंश की स्थापना की 1320 ईस्वी में। इसने जो है अपने साम्राज्य में तेलंगाना, जाजनगर जो कि उड़ीसा में है, बंगाल तक जो है साम्राज्य का विस्तार किया। और जब यह अपना अंतिम जो अभियान था बंगाल का अभियान कंप्लीट करके जब दिल्ली की ओर लौट रहा था, उसी समय जो है इसकी अगवानी के लिए एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें जो है लकड़ी का भवन गिरने के कारण 1325 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो बड़ा बेटा था जूना खां, जो कि मोहम्मद तुगलक के नाम से जो है गद्दी पर बैठा। इसे जो है अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा सुल्तान जो है ऐसी संज्ञाएं जो है इसको दी गई हैं। और इसकी 5 असफल योजनाएं थी, जिनमें सबसे पहले हैं दोआब में कर वृद्धि। दोआब जो क्षेत्र था गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र, उसमें इसने क्या कर दिया, कर में जो है वृद्धि कर दी। इसके बाद में देवगिरी को राजधानी बनाना, यह अपनी राजधानी जो है देवगिरी को जो है बनाना चाह रहा था, वहाँ पर जो इसने अपनी राजधानी को बदल लिया। ये भी जो है इसकी असफल योजना रही। इसके बाद में जो इसने सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन किया और इसके बाद में खुरासान की ओर इसने आक्रमण किया और कराचिल की ओर जो है इसने अभियान किया। ये इसकी 5 योजनाएं हैं, जिनमें से कई बार 2 योजनाएं पूछ ली जाती हैं, कई बार जो है मोहम्मद तुगलक की असफल योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से कि अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण किस शासक को कहा जाता है, या रक्त का प्यासा शासक जो है या रक्त का पिपासा किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद तुगलक। जिसका शासक मोहम्मद तुगलक, इसके शासनकाल में जो है मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता जो है भारत के यात्रा पर आया और आते ही मोहम्मद तुगलक ने जो है इसे दिल्ली का काजी जो है न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर दिया। और इसकी मृत्यु के बाद में 1551 में जो है इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का अगला शासक बना। फिरोज तुगलक ने वैसे कई सुधार किए और इसने जो है सरकारी और सेना की जो नौकरी थी ये सारे पद जो इसने वंशानुगत जो है वो कर दिए। इसके बाद इसने जो है कई नई जगह जो है वो बसाई, कई नए शहर जो है वो बसाई। इसने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर नए नगरों का जो है निर्माण किया। फिरोज तुगलक के काल में ही अशोक के जो स्तंभ थे, टोपरा और मेरठ के जो अशोक के स्तंभ थे, वो दिल्ली लेकर के ये जो है आया, लेकिन कोई भी विद्वान जो है
टोपरा और मेरठ का स्तंभ जो है वो नहीं पढ़ पाए। इसके बाद इसने हांसी और सिरसा में जो पानी की कमी थी, अकाल वहाँ पे पड़ रहा था, तो इससे जो है पानी की कमी को दूर करने के लिए इसने जो है सतलज नदी से जो है दीपालपुर तक और यमुना नदी से जो है सिरपुर तक जो है नहरों का निर्माण करवाया और वहाँ जो है पानी की समस्या जो थी, पेयजल की जो समस्या थी, उससे जो है छुटकारा दिलाया। फिरोज तुगलक जिसने जो है 24 गैर शरीयत जो कर थे उसको हटा दिया और उसकी जगह 4 जो थे वो मुख्य जो है टैक्स जो इसने लगाए, जिसमें खराज, जकात, खम्स और जजिया कर जो है प्रमुख थे। इसने दासों का एक जो है अलग से दल बनाया, दीवाने बदगान। इसके समय दासों की संख्या जो थी वो बढ़ करके 1,80,000 हो गई थी। और दिल्ली में जो है खरबूजों और अंगूर की खेती को इसने जो है प्रोत्साहन दिया, जगह जगह जो है इसने बाग लगवाई और इसी के समय जो है भारत में बाग लगाने की जो परंपरा जो थी वो शुरू हुई। और तुगलक वंश का अंतिम शासक रहा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसी के समय तैमूरलंग ने भारत के ऊपर जो है वो आक्रमण किया था। लोधी वंश की स्थापना की गई बहलोल लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में जो है इस वंश की स्थापना की और 38 वर्षों तक जो है शासन किया। इसके बाद में सिकंदर लोधी जो है वो शासक बना। सिकंदर लोधी ने जो है भूमि की नाप के लिए एक 30 इंच का गज चलाया, जो काफ़ी समय तक भूमि के नाप में जो है काम में लिया जाता था। इसी कारण जो है सिकंदर लोधी के द्वारा चलाया गया था ये गज, तो सिकंदरी गज के नाम से जो है इसको जाना गया। और इसने इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर को जीता। इसने अपने साम्राज्य विस्तार में इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर और धौलपुर को जीता। इनको जीतने के बाद में 1506 ईस्वी में जो है सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की जो है स्थापना की। सिकंदर लोधी जो है जिसका उपनाम था गुलरू खां, और ये गुलरू खां के उपनाम से कविताएं भी लिखता। इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के बाद में शासक बना इब्राहिम लोधी 1517 में। 1517-18 में सिकंदर इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य भी युद्ध हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई। उसके बाद में 1526 में जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य जो है युद्ध हुआ, जो इतिहास में पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जो है जाना जाता है। और साथ के साथ भारत में यह युद्ध जो था एक युगांतरकारी जो है घटना घटी और दिल्ली सल्तनत जो है खत्म हुआ और मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई। अब आ जाते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? सबसे पहले है सुल्तान। राजा जो था इसे जो है सल्तनत काल में सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनी जो था, वह सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। इसमें न्यायाधिकारियों राजा जो था उसका निर्णय जो है अंतिम होता था और न्यायाधिकारी जिसे उलेमा कहा जाता था उसकी राय जो है माने ऐसी राजा से अपेक्षा यानी सुल्तान से ऐसी अपेक्षा की जाती थी। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं अमीर वर्ग जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग था तुर्की अमीर और दूसरा था गैर तुर्की अमीर। शक्ति के हिसाब से जो है अमीरों का पद जो था वो गिरता या बढ़ता रहता था। इसके बाद में है केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन की जो संस्था थी वो मजलिस से खलवत कहलाती थी, जो वर्तमान के मंत्री परिषद के तरह जो है कार्य करती थी। इसके बाद में है वजीर दीवाने वज़रात जो इसका कार्यालय जो है वो कहलाता था और आज का जो वित्त विभाग है उसी तरह से जो है वजीर का जो है कार्य होता था, वित्त मंत्री की तरह ये कार्य करता था। इसके बाद आ जाते हैं दीवाने इंशा यानी शाही, ये विदेश मंत्री का जो वर्तमान में विदेश मंत्री का जो कार्य है वो उस समय सल्तनत काल में दीवाने इंशा नामक एक पद जो था वे वाला करता, यानी विदेशियों के साथ में पत्र व्यवहार का जो है इसका दायित्व था। शाही पत्र व्यवहार का जो दायित्व था वो था दीवाने इंशा विभाग के पास। इसके बाद में है सदर और सुदूर जो नामक अधिकारी जो था वो धर्म विभाग से संबंधित जो अधिकारी था उसे सदर और सुदूर कहा जाता था। इसके बाद है न्याय विभाग से संबंधित अधिकारी जिसको काजी उल कुजात जो है वो कहा जाता था, ये एक न्यायाधीश होता था। उसके बाद में जैसे हमने कर पढ़े थे खम्स, कई बार पूछ लिया जाता है कि खम्स जो है वो किसे कहते हैं, तो युद्ध के समय जो सामान लूटा जाता था लूटे हुए सामान को जो है खम्स कहा जाता।